हेलो एवरीवन। तो जैसा कि अभी हम लोग का सेशन ख़त्म हो गया, मतलब अब एग्ज़ाम्स बाकी, रिज़ल्ट बाकी है, बट एकेडमिक सेशन और जो स्कूलिंग थी रेगुलर बच्चों की वो 26 को ख़त्म हो जाएगी। और मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे बच्चे मतलब स्टूडेंट्स, तो मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मेरा उनके साथ हमेशा से एक अच्छा सा बॉन्ड रहा है। और मैं उनको अपने स्टाइल में ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ। तो मैंने प्लान पहले से कर लिया था और लास्ट टाइम भी मैंने किया था, बट लास्ट टाइम मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं रिकॉर्ड करूँ और इसका व्लॉग करूँ। तो दिस टाइम आई हैव प्लान समथिंग, एंड दैट प्लान इज आई हैव टेकन दैट टेस्ट, एंड नाउ दैट टेस्ट विल बी रिटर्न विद समथिंग। तो मैंने ये लास्ट टेस्ट जो है ना उनका, वो पेपर पे लिया था उससे पहले के सारे टेस्ट उनके नोटबुक में थे। तो दे वर नॉट रेडी टू डू इट। दे वर सेइंग मैम पिन पेज नहीं है, नोटबुक थी ना, इसमें ही कर लेते हैं। तो मैंने उनको मना किया, डाटा थोड़ा सा मैंने बोला नहीं, पिन पेज पे ही करना है। तो सबने पिन पेज पे किया है। अब सारे टेस्ट पेपर्स मेरे पास हैं। तो आज सैटरडे है एंड आई हैव डिसाइडेड कि आज उसको चेक कर लूँगी मैं। और अभी मैं जाऊंगी शॉप पे और मैं वहाँ से लेकर आऊँगी कुछ चॉकलेट्स, कुछ नहीं मतलब जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं टोटल सबके लिए चॉकलेट्स लेकर आऊँगी। और उन चॉकलेट्स को उन टेस्ट पेपर्स के साथ पेस्ट करके और उस पर ऑल द बेस्ट का एक स्टिकर लगा के उनको दे दूँगी मतलब मंडे को। मैं काफ़ी एक्साइटेड रहती हूँ ये सब करने के लिए। सो यस, आई एम गोइंग टू डू इट। और ना बच्चे एक्सप्रेस कर लेते हैं कि मतलब वो अपने टीचर से कितने कनेक्टेड हैं, कितना उनको उनके टीचर्स पसंद है। टीचर्स समटाइम्स कैन नॉट डू दैट, लाइक तो टीचर्स के साथ हमेशा ऐसा होता है कि दे कैन नॉट टेल कि वो कितने अटैच्ड है अपने बच्चों से। तो कभी नहीं बता पाते वो ना, मतलब जो एक्सप्रेसिव होते हैं वो बता देते हैं नहीं तो डांटते डांटते ही सारा टाइम निकल जाता है। तो जो मेरा लास्ट सेशन था, मतलब इससे पहले वाला, उसमें मैंने ये स्कूल न्यू न्यू ज्वाइन किया था। और तो तब ना जो मेरी न्यू क्लास थी, मतलब उस टाइम पे जो मुझे क्लास मिली थी एज अ क्लास टीचर, वो 7B1 थी। तो उसके उस सेक्शन के बच्चों से, उस क्लास के बच्चों से मुझे इतना अटैचमेंट है अभी तक। तो उन बच्चों के लिए ना आई वाज लाइक, वन डे आई वाज लाइक, इट वाज द फर्स्ट day of this year, new year. So I was there and I was seeing pictures of my students with me, and थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी मैं, जैसे अभी हो गई थी। तो उनके लिए मैंने कुछ लाइंस लिखी थी। आई नो आई एम नॉट अ पोएट, बट आई रोट समथिंग, तो आई वुड शेयर इन दिस वीडियो। So as I discussed about the lines which I have written for my students of last session, तो वो मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि आप सुने भी। एंड ये जो लाइंस है ना, इनका रेफरेंस भी है। जैसे कि ये लाइंस तब मुझे याद आई थी जब मैंने बच्चों की पिक्चर्स देखी थी मेरे साथ। और अब जो मतलब पहले मैं उनकी क्लास टीचर थी, तो मैं उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करती थी। जैसे ही एंटर करती थी स्कूल में, और फिर पहला जहाँ पे मेरा जाना होता था वो होता था मेरी क्लासरूम, और जहाँ पे वो बच्चे मुझसे मिलते थे। तो 0 पीरियड हमारा साथ में बीतता था। काफ़ी टाइम में उनको सोशल साइंस पढ़ाती थी, तो उनके साथ 1 पीरियड वो भी होता था। और क्योंकि बच्चे बहुत स्पेशल है मेरे लिए और हमेशा रहेंगे, तो जो मेरी स्टार्टिंग लाइन है वो यही है कि तुम खास थे, खास हो और हमेशा रहोगे। तुम खास थे, तुम खास हो और हमेशा रहोगे। तुम दिल के सबसे पास थे, पास हो और हमेशा रहोगे। और क्योंकि एक नया टाइम स्टार्ट हो गया है, तो माना कि वक्त बीत रहा है, माना कि हम बदल गए हैं। मतलब अब वो कनेक्शन नहीं रहा, वो क्लास टीचर और स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट तो अभी भी हैं वो मेरे, लेकिन हाँ क्लास टीचर वाला रिलेशन थोड़ा अभी दूसरी टीचर के साथ है। तो माना कि हम बदल गए हैं, तुम्हें कोई और मिल गया है
मुझे कोई और मिल गया है। मतलब मेरी जो क्लास है वो भी अब डिफरेंट है, उनकी जो क्लास टीचर है वो भी डिफरेंट है, तो दोनों को कोई ना कोई मिल गया है। पर तुमसे जो रिश्ता है वो बयां नहीं हो पाता, तुमसे जो रिश्ता है वो बयां नहीं हो पाता। बहुत कुछ है कहने को पर सब कहा तो नहीं जाता। तुम्हें देखा हर जगह फिक्र थी। तो जब हम पिकनिक पे गए थे लास्ट टाइम मतलब 2022 में, जब हमारी फर्स्ट पिकनिक थी, मतलब मेरी और उनकी फर्स्ट पिकनिक थी साथ में, तो जब हम वहाँ गए थे तो एवरी टाइम वी वर लाइक टुगेदर एंड वी वर एंजॉइंग टुगेदर। दिस टाइम ऑल्सो मतलब उनको देख रही थी मैं, उनको खेलते कूदते मस्ती करते हुए देख रही थी। और हर जगह अभी भी स्कूल में भी जब हम होते हैं, किसी को कुछ होता है या मैं देखती हूँ बच्चों कहीं परेशान है तो मुझे फिक्र होती है उनकी। तो यही मैंने लिखा है कि तुम्हें देखा हर जगह फिक्र थी, पर नए रिश्तों को वक्त दो, ये सोचकर बस दूर रही। हाँ, माना कि अब 0 पीरियड तुम्हारे साथ नहीं शुरू होता, माना कि 0 पीरियड अब तुम्हारे साथ नहीं शुरू होता, पर गुजरते हुए ये नज़र तुम्हें ही सबसे पहले देखती हैं। तो मेरी जो क्लास है ना, मेरे स्टाफ रूम से और क्लास तक पहुंचने से पहले बीच में उनकी क्लास अभी आती है 8B1, तो मैं ज़रूर उनको एक बार देख लेती हूँ और अच्छा भी लगता है मुझे। तो यस, वो होता है। वो पिकनिक का दिन याद है ना, तो वही मैं पिकनिक के दिनों में ही खोई हुई थी और मेरा वो सारा नॉस्टैल्जिया हो रहा था। तो वो पिकनिक के दिन याद है ना, कितनी यादें थी साथ, हमने बहुत मस्ती की थी। जो गाइड था वो परेशान हो गया था कि बच्चे टीचर से दूर होना चाहते हैं पिकनिक वाले दिन कम से कम, और ये बच्चे आपको छोड़ ही नहीं रहे। तो मुझे काफ़ी वो दिन और बहुत याद है अच्छे से, और बहुत मेरे लिए वो बहुत अच्छा दिन था। तो कितनी यादें थी साथ, कई रिश्ते और जुड़े थे जज्बात। हाँ, हो रहे हो बड़े। अब जो उनको देखती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि अरे अब बच्चे बड़े हो गए, काफ़ी उनकी तो हाइट बढ़ गई है, थोड़े मेच्योर से हो गए हैं। तो हाँ, हो रहे हो बड़े, पर शायद ना समझ आए अभी मेरी सारी बात। तो मैं अभी उनको बहुत डांटती हूँ ना, कुछ ऐसे काम करते हैं वो, तो बहुत डांट देती हूँ उनको। कभी कभी उनको बुरा भी लगता है एंड मुझे भी बुरा फील होता है कि मैंने क्यों डांटा। बट वही है कि अभी उनको कैसे समझाऊँ मैं, वो चीज़ें अभी उनको समझ भी नहीं आएंगी। तो बस याद रख सको तो याद रखना, ये लास्ट लाइन है अब मेरी। बस याद रख सको तो याद रखना, तुम खास थे, तुम खास हो और हमेशा रहोगे। तुम दिल के सबसे पास थे, सबसे पास हो और हमेशा रहोगे। तो बस इतनी सी थी ये मेरी कुछ लाइंस। तो मैं बच्चों के लिए चॉकलेट्स ले आई हूँ और अब मैं आपको चॉकलेट्स दिखाती हूँ। तो ये रहे मेरे चॉकलेट्स, बहुत सारे हैं और मेरा इनको देख के बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये मेरे बच्चे ही हैं जिन्होंने मुझे इतने चॉकलेट्स दिए हैं पूरे साल में कि मुझे चॉकलेट से नफ़रत हो जाती है आफ्टर अ टाइम। तो इन चॉकलेट्स को देख के मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है और अब मैं इनके साथ जो मुझे करना है, लेकिन आज नहीं, आई एम क्वाइट टायर्ड, अब ये काम कल किया जाएगा। तो संडे को आई हैड प्लान्स कि मैं दिन में सारा काम फिनिश कर लूँगी, बट क्योंकि मैं मम्मा को बहुत मिस कर रही थी तो मैं संडे को पूरा दिन मैंने अपनी मम्मा के साथ स्पेंड किया और मैं वापस आई तो लेट नाइट हो चुका था। तो आई डिसाइडेड टू स्लीप। देन आई वोक अप एट 3 एज यूजुअल एंड जब मैं उठी तो फिर मैंने ये काम शुरू किया अपना। और थोड़े बहुत टेस्ट पेपर्स भी रह गए थे चेक करने को, तो आई वॉज चेकिंग देम एंड फिर 4:30 बज गए। फिर उसके बाद टेस्ट चेक करने के बाद मैंने ये पेस्टिंग का काम शुरू किया। तो इट इज़ ऑल्सो क्वाइट टाइम टेकिंग, तो आई थिंक इट टुक 1.5 आवर आई गेस, उससे कम लगा, मतलब आई डोंट रिमेंबर। 4 बंडल्स थे मेरे पास टेस्ट के, तो उतना टाइम उसमें लग गया एंड आई डिड इट। मतलब मुझे मज़ा भी आ रहा था। इट्स अ काइंड ऑफ वर्क जो कि बहुत ही फ्री होते ना, तब आप कर सकते हैं। तो मतलब हाँ, मुझे मज़ा आ रहा था, ठीक है, मैंने किया, बहुत मज़ा आया मुझे और मैंने इसको फिनिश किया। उसके बाद मैं स्कूल के लिए रेडी हुई और फिर मैं स्कूल गई और ये पेस्टिंग के चक्कर में आज सुबह जल्दी में मैं रेडी हुई थी और तो जो मेरी मॉर्निंग वाली चाय होती है वो मैंने मिस करी थी।
बट स्कूल में जाके थर्ड पीरियड फॉर्चुनेटली मेरा फ्री था, तो उस टाइम जाके मैंने कॉफ़ी पी और फिर मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट भी किया। सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं 3 बजे उठती हूँ, तो मैंने 3 बजे से, क्योंकि कल मैं घर चली गई थी और बिकॉज ऑफ दैट आई कुडंट कंप्लीट दिस वर्क ऑफ डूइंग दैट पेस्टिंग ऑफ चॉकलेट्स ऑन टेस्ट पेपर्स, सो वो मैंने अभी किया है और अब जाके मेरा काम ख़त्म हुआ है। 6 बज चुके हैं और मुझे अब रेडी होना है स्कूल के लिए। सो यस, आई एम गोइंग एंड आई एम शोइंग यू, ये वो बैग है, गोल्डन बैग, जिस पर मैं अपने बच्चों की नोटबुक्स हर बार लेकर आती हूँ चेकिंग के लिए। लाइक एवरी डे कुछ ना कुछ होता है इसमें, कभी टेस्ट पेपर्स, कभी नोटबुक्स, कभी RCB, और आज ये लास्ट टेस्ट पेपर ऑफ दिस सेशन इज़ गोइंग विथ सम स्वीट memories. So yes, now I'm ready to go. So let's get ready fast. So finally the day ended and I just returned from school and so tired. I'm so tired, but the day went really well. We enjoyed a lot. My students appreciated my hard work and yes, it was a great day, again memorable because of my students gave some handwritten notes, some gifts, some chocolates. Yeah, it's like कितना भी उनके लिए कर लो सब वापस रिटर्न कर देते हैं वो, और उससे ज़्यादा कर देते हैं, तो कुछ रहते ही नहीं। हम क्या करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते यार, उनके लिए कुछ कर ही नहीं पाते हैं, उतना तो कर ही नहीं पाते जितना वो करते हैं। बट येस, आई ट्राइड एंड बच्चों को अच्छा लगा, they were happy, so I'm also happy.